Hello everybody. In this video, I am going to discuss you about how to solve the problem regarding Zener diode. Before solving the problem, we should keep three things in mind. First thing is, if our Zener diode is in forward bias, then Zener diode will act like a normal diode. Then in this case, we should replace the Zener diode by a short circuit, or if cut-in voltage is given, then we will replace the Zener diode by some cut-in voltage. And second thing is, Zener diode is for reverse bias. In reverse bias, as you can see, this is the graph. So according to this graph, there will be two conditions. First condition is, our applied reverse bias voltage is less than Zener diode voltage. In this case, Zener diode will simply open circuit in. We will simply open the Zener diode. And the third case is V greater than equal to VZ. That means कि हमारा जो रिवर्स बायस वोल्टेज जो अप्लाइड है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जेनर डायोड वोल्टेज के है. तो इस केस में हमारा जेनर डायोड क्या होगा, ब्रेकडाउन रीजन में होगा. और इन ब्रेकडाउन रीजन जेनर डायोड को क्या करते हैं, एक कांस्टेंट बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, जिसका वोल्टेज क्या होता है, V ऑफ Z होता है. और हमें पता है कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ही वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है. ऐसा नहीं है कि यदि कहीं क्वेश्चन आता है कि जेनर डायोड वर्क ऐसा कैसे, वोल्टेज रेगुलेटर, बट हमें ये कंडीशन याद रखनी चाहिए कि जब V ग्रेटर देन इक्वल टू VZ हो, तभी इस केस में जेनर डायोड क्या होगा कि एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होगा. अब ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड को हमने क्या किया, कांस्टेंट वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया. वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, पर क्या कांस्टेंट वोल्टेज हो गया तो करंट क्या कुछ भी फ्लो कर सकता है. तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है. तो ब्रेकडाउन रीजन में जो करंट फ्लो करेगा थ्रू जेनर डायोड, वो करंट क्या होगा, उसकी भी एक रेंज होगी. मीन्स कि एक लिमिटेड रेंज में ही करंट फ्लो करेगी. और वो रेंज क्या हो जाएगी, IZ मिनिमम टू IZ मैक्सिमम. सपोज हम लोग, ये क्या है, रेगुलेटर सर्किट है. रेगुलेटर सर्किट का सपोज मैंने एग्जांपल लिया. इस केस में हम लोग रेगुलेटर बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा जेनर डायोड क्या है, ब्रेकडाउन रीजन में है. अब हमने क्या किया कि इसे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया. अब यदि देखें तो ये जो डायोड है, ये डायोड और ये जो लोड है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है. तो ये जो VZ वोल्टेज होगा जेनर डायोड के अक्रॉस का, ये VZ वोल्टेज ही क्या होगा, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा. दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज हो जाएगा V ऑफ Z. तो इस कंडीशन में यदि हम लोग इनपुट को वेरी कर रहे हैं या फिर लोड को वेरी कर रहे हैं, इनके वेरी करने के बाद भी हमें जो आउटपुट टर्मिनल में जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है. और कांस्टेंट मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है. दैट मीन्स कि इसीलिए जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है. तो यदि हम लोग बात करें कि Vin को चेंज कर रहे हैं और RL को चेंज कर रहे हैं, यदि दोनों को चेंज करेंगे तो थ्री कंडीशंस होंगी, मतलब थ्री केसेस होंगे इन केस ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर. फर्स्ट केस विल बी वेरिएबल इनपुट फिक्स लोड. सेकेंड केस कि हमने इसको इनपुट को फिक्स कर दिया, लोड को वेरी किया. थर्ड केस क्या हो जाएगा कि मैंने दोनों को वेरी किया. अब यदि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है, इस कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो गया, तो करंट जो फ्लो करेगी इनपुट के थ्रू वो क्या हो जाएगी, I करंट होगी. वही करंट क्या होगी, लोड रेजिस्टेंस में और ये जेनर डायोड में डिवाइड होगी. तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट हमने सपोज ले लिया I ऑफ L, और जेनर डायोड के अक्रॉस का करंट क्या है, I ऑफ Z. तो दिस विल बी द यूनिवर्सल इक्वेशन इन केस ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, दैट I इजकल टू I ऑफ Z प्लस I ऑफ L. अब इसी के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो होगा करंट का वैल्यूज़, या इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, चेंज होगी, जो हम लोग आगे देखते हैं. अब आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि सपोज कि कोई हमारे पास सर्किट गिवन हो और हमें IZ मिनिमम की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, और लेकिन क्वेश्चन में IZ मिनिमम की वैल्यूज़ गिवन ना हो और हमारे पास कुछ उपाय नहीं हो कि हम लोग जो है ना IZ मिनिमम की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकें, तो उस केस में क्या करते हैं, IZ मिनिमम इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं.
और यदि हमें जेनर डायोड के क्रॉस का पावर रेटिंग कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, पी जेड इजकल टू वी जेड इंटू आई जेड ऑफ मैक्स। अब हम लोग जेनर डायोड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि वेरिएबल इनपुट फिक्स्ड लोड। अब यदि वेरिएबल इनपुट फिक्स्ड लोड का कंसिडर करते हैं तो जेनर डायोड हमारा क्या है, ब्रेक डाउन रीजन में। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, वी जेड से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जेनर डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए ऊपर का टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे का हो जाएगा नेगेटिव। अब आई इक्वल टू क्या है, आई जेड प्लस आई ऑफ एल है। अब यदि हम लोग बात करें कि आई एल करंट यदि हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, वी जेड डिवाइडेड बाई आर ऑफ एल, क्योंकि आई एल करंट है लोड के क्रॉस का करंट, इसके क्रॉस का करंट, तो वो क्या हो जाएगा, वी जेड डिवाइडेड बाई आर ऑफ एल। और इस केस में इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है, दैट मीन्स कि वी जेड तो कांस्टेंट होगा ही, फिक्स वैल्यूज़, और आर एल जो है लोड के क्रॉस का रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब आई एल फिक्स है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इजकल टू आई जेड प्लस आई ऑफ एल। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या है, फिक्स है। तो और हम लोग यदि आई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो आई करंट क्या हो जाएगा, ये इस ब्रांच में ये जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वी इन माइनस ये वाला वोल्टेज, ये वी इन माइनस ये जो वोल्टेज है वी जेड, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी जेड वोल्टेज हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी इन माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एफ एस। दैट यहाँ पे क्या है, वी इन वेरिएबल है, तो वी इन के वेरिएबल होने की वजह से आई क्या होगा, वेरिएबल होगा। यदि वी इन की वैल्यूज़ मिनिमम होगी तो करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम फ्लो करेगी। यदि मैक्सिमम होगी दैट मीन्स कि मैक्सिमम फ्लो करेगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल ऑफ कॉन्स्टेंट या फिर फिक्स्ड, कि वेरी नहीं कर रही है, पर ये आई करंट वेरिएबल है, दैट मीन्स कि आई जेड भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और आई जेड वेरिएबल होगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यदि आई जेड वेरिएबल है तो यदि इसका मिनिमम वैल्यूज़ लेंगे तो आई करंट क्या होगी, मिनिमम होगी। सिमिलरली यदि इसका मैक्सिमम वैल्यूज़ लेंगे तो ये करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम लोग इस वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हमें आई जेड मिनिमम कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, आई जेड मीन प्लस आई एल ऑफ फिक्स, और आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई जेड मैक्स प्लस आई एल ऑफ फिक्स। अब इन दोनों को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है क्योंकि वी जेड कॉन्स्टेंट था, आर एफ एल कॉन्स्टेंट था, और हम लोग जेनर डायोड के क्रॉस का मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे कि इन दोनों से हमें आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम फाइंड आउट हो जाएगा। अब आई मिनिमम एंड आई मैक्सिमम को हम लोग इस वाले इक्वेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि वी इन मिनिमम पे हमें आई करंट क्या थी, मिनिमम थी, हमें वी जेड पता है, हमें आर एस पता है, दैट मीन्स कि सोर्स रेजिस्टेंस अक्रॉस द सोर्स। तो हमें क्या हो जाएगा कि, और हमें आई मिनिमम वैल्यूज़ पता है, तो हम लोग यहाँ से वी इन मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हमें आई मैक्स पता है, हमें आर एस पता है, हमें वी जेड पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वी इन मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, वी इन मिनिमम एंड वी इन मैक्सिमम की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब है कि ये वैल्यूज़ हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब जेनर डायोड अच्छे से प्रॉपर वे में ब्रेकडाउन रीजन में रहे, वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करे, उसके लिए हर एक कंडीशन होगा ना कि हम लोग इनपुट वोल्टेज कितना सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे सो कि हमारा जेनर डायोड क्या हो, ईज़िली ब्रेकडाउन रीजन में रहे, वो बर्नआउट ना हो। इसके लिए कंडीशन होगा कि वो डैमेज ना हो जाए, या फिर वोल्टेज इतना ज़्यादा ना हो जाए कि क्या करे, वो फॉरवर्ड बाइस हो जाए, या फिर वोल्टेज को इतना कम ना कर दे कि वो फॉरवर्ड बाइस हो जाए, या फिर वोल्टेज का रेंज इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हमारा जेनर डायोड क्या हो, ब्रेकडाउन में चला जाए। इसीलिए जेनर डायोड को ब्रेकडाउन में रहने के लिए हर कंडीशन होगा कि हमें लोड वोल्टेज कितनी अप्लाई करनी होगी, हमें इनपुट वोल्टेज कितनी अप्लाई करनी होगी, प्लस वो जो करंट है, जो जेनर डायोड के क्रॉस का करंट है, उसका मिनिमम से मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेनर डायोड से रिगार्डिंग, तो हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, और इस पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बट ओनली इन ब्रेकडाउन रीजन। ये कंडीशन होगा कि ब्रेकडाउन में कब होगा, जब वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा, और जो जेनर डायोड के अक्रॉस का करंट है वो क्या हो जाएगा,
लाई करेगा बिटवीन आई जेड मिनिमम एंड आई जेड मैक्सिमम। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा स्टेप्स कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम और कैसे सोचना है हमें। और सपोज कोई क्वेश्चन गिवन हो, उसमें मेंशन ही ना हो कि जेनर डायोड क्या है, ब्रेकडाउन में है या फिर नहीं है, तो उस केस में हमें चेक करना है कंडीशंस लेकर के कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन में है कि नहीं है। तो आप सॉल्व करें जेनर डायोड के प्रॉब्लम को। इससे पहले बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको सोच लें, उसके बाद ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ें अच्छे से, वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।